బులెటిన్ లో డీటెయిల్స్ చూస్తే రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందేశం ఇచ్చారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా మనం పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. రాజ్యాంగాన్ని మనం ఎప్పటికీ గౌరవించాలన్నారు. అభివృద్ధి ఫలాలు ప్రతి పౌరుడికి అందాలని సూచించారు. వందే మాతరం గీతాన్ని మనం గౌరవించాలని సూచించారు. అంబేద్కర్ ఆశయాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నారు. న్యాయ వ్యవస్థ చట్టసభలను గౌరవించాలన్నారు. యువత తమ కలలను సాకారం చేసుకోవాలని రాష్ట్రపతి ఆకాంక్షించారు. और इन जिन सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्र जागृयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहें। हमारी स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन का गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ, जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ।